कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 नारी शक्ति की महान ऊर्जा को स्वीकार करें। नारी के द्वारा पैदा हुआ इंसान जितना गर्व, जितना शानदार हमारा होगा, उतना ज्यादा एक नए मनुष्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए नारी का तिरस्कार बिल्कुल ना करें। यदि नारी स्वस्थ होगी, यदि नारी स्वस्थ होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। यदि नारी रोगी होगी, यदि स्त्री रोगी होगी तो आने वाली पीढ़ी भी रोगी होगी, परेशान रहेगी। तो वह एक ऐसा गर्भ स्थान है कि यदि वह स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी, तनाव रहित रहेगी तो हमारी संपूर्ण आने वाली पीढ़ी स्वस्थ निरोगी हो सकती है। इसका तरीका क्या है? गर्भ अवस्था में आने के पूर्व महिलाओं को प्राणायाम का प्रयोग अधिकतम करना चाहिए, आसनों का प्रयोग अधिकतम करना चाहिए, ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। और जब जब आप प्राणायाम और ध्यान का प्रयोग करते हैं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, बायो केमिस्ट्री बदलती है और मस्तिष्क हार्मोन्स की मात्रा को बैलेंस करती है। आने वाला गर्भ आपका स्वस्थ होगा, मस्त होगा, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वह स्वस्थ रहेगा, उसके तनाव की मात्रा कम होगी। एक प्रयोग करके देखिए, गर्भावस्था के दौरान या उसके पहले आप आसनों का प्रयोग करिए, ध्यान का प्रयोग करिए और पूरे गर्भ के दौरान भी आप करिए। आपका बच्चा और जच्चा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। यह नारी शक्ति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उपहार बन सकता है, एक औषधि बन सकती है। योग एक स्वस्थ जीवन की औषधि है नारी शक्ति के लिए। चक्र आसन यानी संपूर्ण शरीर को चक्र के समान बनाने का प्रयास करना, वजन को कम करने के लिए, हृदय रोगों में राहत देने के लिए, चेहरे के सौंदर्य को निखारने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है।
एंटी एजिंग आसन माना जाता है। बुढ़ापा आपका दूर होता है, कमर आपकी नहीं झुकेगी, पीठ आपकी सीधी रहेगी, सीने का विकास होगा। पीठ के बल आप लेट जाएं, चक्र आसन। दोनों घुटने आप मोड़ लें, दोनों हाथ की तेलियां जमीन में कंधों के पास में। हल्का सा कंधों पर जोर दीजिए, सिर को ऊपर उठाइए और सिर को जमीन में लगाइए जरके देते हुए। सांस लेते ऊपर उठाएं, एक। पीठ के बाहर को उठाने का अभ्यास करिए, सीने का विकास होगा। सांस छोड़ते वापस लाइए, धीरे से नीचे लाएं। नीचे थोड़ा विश्राम दीजिए, शवासन करें हल्का सा, शव आसन। थोड़ा शवासन करें, श्वास को पहले सामान्य कर लीजिए। वजन कम करने के लिए इस आसन में कम से कम 1 मिनट रुकना चाहिए और इसको वजन कम करने के लिए 5 बार करना चाहिए। हृदय रोग कभी भी आपको नहीं होगा, बुढ़ापा आपको छू नहीं पाएगा, त्वचा आपकी निखरेगी। बच्चों की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। मानसिक विकास को करने के लिए, मस्तिष्क को तेज करने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए चक्रासन क्रिया बहुत गुणकारी है। सेकंड राउंड, दोनों घुटने मोड़िए और पूरी श्वास को अंदर भरकर जमीन पर दबाव देकर कंधे को ऊपर खींचने का अभ्यास करें। श्वास लेते हुए एक, ऊपर उठिए, दोनों हाथ को सीधा करने का अभ्यास करिए। इसमें आप कमर को ऊपर रोक के रखिए, धीरे धीरे वापस आइए। थोड़ा सा शव आसन। चक्रासन करने के बाद शरीर को मुर्दे के समान डालने का अभ्यास करें और महसूस करिए कि पैरों के पंजों से लेकर, यानी पैरों के पंजों से लेकर पिटली, जांग, पेट, सीना, कंधे, एल्बो, दोनों कलाई, हथेली, गर्दन और चेहरे की तमाम आकृति बिल्कुल शांत है। एक एक मसल्स आपके रिलैक्स्ड हैं। शरीर को मुर्दे के समान जमीन में पड़े रहने दीजिए। अब धीरे से आप चेतना को प्राप्त हो, करवट लेकर बैठ जाइए, पद्म आसन। याद रखें, प्रत्येक आसन के विपरीत आसन करना चाहिए। यदि एक बार आप सामने झुक रहे हैं, फिर आपको पीछे आना है। राइट साइड है तो लेफ्ट साइड टर्न करना है। पीठ आपकी सीधी, चिन्ह मुद्रा, नेत्र आपके बंद। मन को श्वास पर केंद्रित करें अगले आसन की तैयारी करने के पहले। मार्जार आसन यानी कैट पोस्चर, बिल्ली की आकृति आपको बनाना है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए और गर्भावस्था में क्रिया बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए, दोनों हाथ की तेलियां और दोनों पैर के पंजे के बल आपको, घुटने के बल आपको बैलेंस करना है। कैट पोस्चर बनाना है, बिल्ली की आकृति। कैट पोस्चर, दोनों हाथ सीधे, घुटने के बल आपको बैलेंस करना है और ठीक समानांतर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। श्वास लेते हुए एक, चिन्ह आप कमर को दबाइए,
कमर को मैक्सिमम दबाना है और चिन अप करना है, अपलिफ्ट करना है। आप लोअर एब में दबाव महसूस करेंगे। वापस लाइए, चिन नीचे लाइए। आपको कुवर निकालना है, पीठ को ऊपर खींचना है। श्वास लेते हुए 2, स्पाइन को ज्यादा फ्लेक्सिबल आप महसूस करिए। इस भाग पे दबाव पड़ना चाहिए, पेट की मसल्स पे दबाव आना चाहिए। श्वास छोड़ते नीचे लाएं। गहरी श्वास लेते हुए 3, चिन अप। पेट में दबाव महसूस करें, कमर को आप फ्लेक्सिबल करिए। वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4, मैक्सिमम चिन अप, चिन अप। चिन को ऊपर खींचने का अभ्यास करिए। सर्वाइकल पेन आपके दूर होंगे। हार्ट डिजीज वालों के लिए, बैक पेन के लिए, गर्भावस्था में महिलाओं के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक यदि इस क्रिया को आप करते हैं तो आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। वापस लाइए। मासिक धर्म को नियमित करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। अब क्रिया सामान्य। अब राइट लेग अप, श्वास लेते हुए राइट लेग अप, मैक्सिमम ऊपर खींचना है। घुटना बिल्कुल सीधा, जांघ का भार आपका कम होता है, घुटने की तकलीफ आपको कम होती है। अब घुटने को नाक में छुलाने का अभ्यास करिए। माथा घुटने में छुलाएं, अच्छी छुलाइए। लेकिन सर्वाइकल के मरीज नहीं करेंगे। चेंज, वापस लाइए। 2, लेफ्ट अप। घुटने को आसमान की ओर खींचें। प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को आप कर सकते हैं। गर्भावस्था में यह क्रिया बहुत लाभकारी है। वापस लाइए। नाक घुटने में छुलाएं। चेंज, श्वास लेते हुए 3, लेग अप। अब स्ट्रेचिंग करना है। चिन अप और पीठ में दबाव महसूस करिए। वापस लाइए, नीचे लाएं। नाक घुटने में छुलाएं। चेंज, 4, लेग अप एंड स्ट्रेचिंग अप और ऊपर खींचिए इसको एंड श्वास छोड़ते वापस लाएं। नाक घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। क्रिया खत्म करें, बैठ जाइए धीरे से। आप इन तमाम क्रियाओं को 5 बार से लेके 4 बार से लेके 10 बार 20 बार तक कर सकते हैं। चिन मुद्रा, पीठ आपकी सीधी। आसनों का अभ्यास शुरुआत और अंत में पद्मासन से करते हैं। प्रत्येक क्रिया पर मन को केंद्रित करें। भ्रूमध्य के बीच में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल स्कल को कहते हैं। इस दिमाग में भरे हुए तमाम गंदे थॉट्स को, बीमारियों को, मनोरोगों को निकालने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। भाती इसको खाली करना, नेगेटिव थॉट्स को खाली करने के लिए कपाल भाती प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। इसे अमृत माना गया है। पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की मसल्स को अंदर जर्क देने का प्रयास करिए। पूरी श्वास को खाली करना है। लो करते समय श्वास की आवाज बाहर फेंकने की आना चाहिए और इनमें श्वास आपकी नॉर्मल होना चाहिए। कपाल भाती स्टार्ट। एब मसल्स पे जोर आना चाहिए। एब मसल्स पे जोर आना चाहिए। इस क्रिया को मिनिमम 3 बार 3 मिनट तक करना चाहिए और मैक्सिमम 15 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए। हार्ट डिजीज के मरीज एकदम इसको ना करें। रक्तचाप के मरीज ना करें, तकलीफ बढ़ सकती है। वेट लॉस करने के लिए, डायबिटीज के लिए, मन को शांत करने के लिए, साइनस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए,
सर्दी को खत्म करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। बच्चों का मानसिक विकास करने के लिए कपालभाति प्राणायाम अमृत माना गया है। वैसे यह षटकर्म का एक भाग कहलाता है। हमारे अंदर 6 कर्म होते हैं, नेति, धोती, वस्ती, कपालभाति। ये कपालभाति और न्यौली, तो ये कपालभाति उसके एक अंग है शरीर शुद्धिकरण के लिए। चलने दीजिए इसको। इस क्रिया को मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए। पेट का भार कम होता है। गर्भावस्था में इस प्राणायाम को ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम वर्जित माना गया है। क्रिया समाप्त। सेकेंड राउंड फिर से स्टार्ट करिए। स्टार्ट। जब कभी भी बीच में आप थकान महसूस करते हैं, उस दौरान थोड़ा आपको प्राणायाम रेस्ट देके करना चाहिए। एट ए स्ट्रेच आपको नहीं करना चाहिए, तनाव नहीं देना चाहिए प्राणायाम में ज्यादा। अपनी क्षमता अनुसार ही प्राणायाम करें। क्रिया समाप्त। जैसे ही नारी गर्भावस्था में आती है, उसके संस्कार होते हैं। हिंदू पद्धति में संस्कार होते हैं। उस संस्कार के द्वारा हम आने वाले बच्चे का स्वागत करते हैं। उस उत्सव में ध्यान उत्सव, प्राणायाम उत्सव का प्रयोग करें, प्राणायाम के संस्कार पैदा करें, तो आने वाला बालक बच्चा भी उसको प्राप्त करता है। क्योंकि जो मां गर्भ के दौरान करती है उसको फॉलो करता है आपका बेटा, आपका बच्चा। तो चच्चा और बच्चे को स्वस्थ करने के लिए गर्भावस्था के दौरान योग का प्रयोग करना चाहिए। नारी यदि गर्भावस्था में आसनों का प्रयोग करती है, प्राणायाम ध्यान का प्रयोग करती है, तो आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत ही शानदार, अच्छी और मस्त बन सकती है। गर्भावस्था आने वाली पीढ़ी का उपहार है, हमारे समाज की औषधि है, हमारे परिवार समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। और जब हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, जच्चा स्वस्थ होगा, तो संपूर्ण परिवार, समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ हो सकता है, मस्त हो सकता है। दोस्तों, स्त्री परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव है, बेस है। जिस दिन बेस हिल जाता है, बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। इसलिए स्त्री को जितना स्ट्रांग आप बना सकते हैं, जितना स्वस्थ बना सकते हैं, जितना मस्त बना सकते हैं, आपका संपूर्ण परिवार, समाज और राष्ट्र की दिशाएं बदल सकती हैं। इसलिए नारी शक्ति पर थोड़ा विचार करिए, नारी ऊर्जा पर विचार करिए और उसे स्वस्थ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए संपूर्ण मानव प्रजाति को लगना चाहिए कि हम स्त्री को, नारी को अच्छा कैसे बनाएं, उसको तनाव रहित कैसे करें, यदि आपको अगली पीढ़ी शानदार बनाना है तो।